नमस्कार दोस्तों, प्रैक्टिस वाला यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग रेलवे यूथ साइंस बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 40 पर इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट है। दोस्तों आपके एग्जाम में इस वीडियो से सेम टू सेम सवाल देखने को मिलेगा, तो आप एक एक सवाल का इम्पोर्टेंट समझिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। ओके दोस्तों, चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा घटक एक चालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन सा घटक एक चालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता है। तो दबाव जो है एक चालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता है। कौन नहीं करता है दोस्तों? तो दबाव जो है एक चालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 2 नंबर कह रहा है कि यदि 10 ओम, 8 ओम और 7 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो परिपथ में प्रभावी प्रतिरोध डैश होगा। जब श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो हम लोग डायरेक्ट जोड़ देंगे 10 ओम प्लस 8 ओम प्लस 7 ओम इजकल टू 25 ओम आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो 25 ओम ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 3 नंबर कह रहा है कि प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को कहते हैं। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं। तो चालकता कहते हैं। प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगी। दोस्तों अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर कह रहा है कि तार का प्रतिरोध डैश के व्युत्क्रम अनुपात में होता है। तो तार का प्रतिरोध जो है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रम अनुपात में होता है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 5 नंबर कह रहा है कि किसी चालक की प्रतिरोधकता डैश के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो किसी चालक की प्रतिरोधकता जो है आपको अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 6 नंबर कह रहा है कि यदि प्रतिरोध बढ़ता है तो विद्युत धारा डैश हो जाएगी। यदि प्रतिरोध बढ़ता है तो विद्युत धारा जो है आपको कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्तों? यदि प्रतिरोध बढ़ता है तो विद्युत धारा जो है आपको कम हो जाएगी। तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर कह रहा है कि ऊष्मा के जूल नियम के अनुसार सर्किट में उत्पन्न ऊष्मा कुछ कारकों पर निर्भर होती है। इसमें निम्न में से किसे आरोपित किया जा सकता है। तो धारा, चालक का प्रतिरोध और इसमें धारा के प्रवाहित होने की समय अवधि को आरोपित किया जा सकता है। किसे आरोपित किया जा सकता है? तो आपको धारा, चालक का प्रतिरोध और इसमें धारा के प्रवाहित होने की समय अवधि को आरोपित किया जा सकता है। तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 8 नंबर कह रहा है कि विद्युत प्रतिरोधकता की एसआई इकाई डैश है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि विद्युत प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है। तो विद्युत प्रतिरोधकता की एसआई इकाई जो है आपका ओम मीटर है। क्या है दोस्तों? तो ओम मीटर। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 9 नंबर कह रहा है कि 3 प्रतिरोधक 5 ओम, 6 ओम और 4 ओम एक श्रेणी में जुड़े होते हैं तो कुल प्रतिरोध डैश होगा। जब श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो हम लोग डायरेक्ट जोड़ देंगे 5 ओम प्लस 6 ओम प्लस 4 ओम इक्वल टू 15 ओम आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो 15 ओम ऑप्शन बी में है तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 10 नंबर कह रहा है कि किसी प्रतिरोधक के माध्यम से प्रभावित होने वाली धारा इसके डैश के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो इसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है? तो इसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर कह रहा है कि यदि प्रतिरोध को आधा कर दिया जाए तो धारा डैश हो जाती है। यदि प्रतिरोध को आधा कर दिया जाए तो धारा जो है 2 गुनी हो जाती है। तो धारा क्या हो जाती है? तो धारा 2 गुनी हो जाती है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 12 नंबर कह रहा है कि जब तार की लंबाई 2 गुनी की जाती है तो एमीटर की रीडिंग डैश कम हो जाती है। जब तार की लंबाई 2 गुनी की जाती है तो एमीटर की रीडिंग जो है आधी कम हो जाती है। क्या हो जाती है दोस्तों? तो आधी कम हो जाती है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर कह रहा है कि तार की लंबाई 2 गुनी करने पर एमीटर की रीडिंग किस प्रकार प्रभावित होती है? तो यह आधी रह जाती है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 14 नंबर कह रहा है कि 1 ओम के 4 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो परिणामी प्रतिरोध ज्ञात करें। जब श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो हम लोग डायरेक्ट जोड़ देंगे 1 ओम प्लस 1 ओम प्लस 1 ओम प्लस 1 ओम इक्वल टू 4 ओम आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 15 नंबर कह रहा है कि 2 ओम के 2 प्रतिरोध यदि समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो परिणामी प्रतिरोध क्या होगा? जब समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 2/2 यानी कि 1 ओम आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 16 नंबर कह रहा है कि जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को एक दूसरे के साथ क्रमवार जोड़ा जाता है तो वे डैश से जुड़े होते हैं। तो वे आपको श्रेणी क्रम में जुड़े हुए होते हैं। मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को एक दूसरे के साथ क्रमवार जोड़ा जाता है तो वे डैश में जुड़े होते हैं। तो वे श्रेणी क्रम में जुड़े हुए होते हैं। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर कह रहा है कि सीरीज में 4 प्रतिरोध को जिनमें से प्रत्येक 1/4 ओम का है का उपयोग करते हुए अधिकतम कितना प्रतिरोध बनाया जा सकता है? जब श्रेणी क्रम में है तो हम लोग डायरेक्ट जोड़ देंगे 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 इक्वल टू 4/4 यानी कि 1 ओम आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो 1 ओम ऑप्शन सी में है तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 18 नंबर कह रहा है कि विद्युत शक्ति का सही सूत्र क्या है? 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि विद्युत शक्ति का सही सूत्र क्या है। तो P बराबर V × I है। तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 19 नंबर कह रहा है कि भारत में आपूर्ति की जाने वाली सामान्य
समान घरेलू विद्युत को इनमें से किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज द्वारा दर्शाया जाता है। किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज द्वारा। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 20 नंबर कह रहा है कि एक अस्थाई धारा आई प्रतिरोध आर वाले किसी उपकरण से होकर प्रभावित होती है। टी समय में इसके द्वारा उत्पादित ऊष्मा की मात्रा डैश होगी। तो टी समय में इसके द्वारा उत्पादित ऊष्मा की मात्रा जो है आपको I² RT के बराबर होगी। किसके बराबर होगी दोस्तों? तो I² RT के। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 21 नंबर कह रहा है कि एक अश्वशक्ति इनमें से किसके बराबर है? 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि एक अश्वशक्ति इनमें से किसके बराबर है? तो 746 वाट के बराबर है। किसके बराबर है दोस्तों? तो 746 वाट के। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 22 नंबर कह रहा है कि किसी विद्युत परिपथ में उत्पन्न ऊष्मा डैश के समानुपाती होती है। तो किसी विद्युत परिपथ में उत्पन्न ऊष्मा जो है धारा स्क्वायर के समानुपाती होती है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 23 नंबर कह रहा है कि एक विद्युत बल्ब को 220 वोल्ट के एक जनित्र से संयोजित किए जाने पर इसमें 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। तो इसकी शक्ति डैश होगी। तो इसकी शक्ति P बराबर होता है V × I। वोल्ट कितना है? तो 220 वोल्ट है और आपको I कितना है? तो 2 एम्पियर है, यानी कि 440 वोल्ट नहीं 440 वाट आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो 440 वाट ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 24 नंबर कह रहा है कि सौर पैनल में डैश ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। तो सौर पैनल में सौर ऊर्जा जो है विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 25 नंबर कह रहा है कि यदि किसी परिपथ के प्रतिरोध को नियत रखते हुए उसकी धारा और विभवांतर को 3 गुनी कर दिया जाए तो शक्ति में डैश वृद्धि होगी। तो शक्ति में 9 गुनी वृद्धि होगी। तो शक्ति में कितनी वृद्धि होगी? तो शक्ति में 9 गुनी वृद्धि होगी। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, आज का प्रैक्टिस सेट में इतना ही सवाल था। मैं उम्मीद करता हूं कि सारे सवाल आपको याद हो गया होगा। दोस्तों, अगर आपको सारे सवाल याद नहीं हुआ है तो इस वीडियो को फिर से देखिए, आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट है। ओके, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं। तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों एंड बाय।